तो ये हमारा ब्लॉक एमआईएस की आईडी से मैं एक लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने ब्लॉक एडमिन की आईडी रोल से जो है यहाँ पर लॉगिन किया है। और यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, एक मास्टर मिलेगा। डैशबोर्ड में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो काम करना होगा सभी ब्लॉक एमआईएस को, और अगर ब्लॉक एमआईएस नहीं है तो आप में से जो भी उस ब्लॉक में हो, अगर वो नहीं ज्वाइन कर पाए तो उनको बता दीजिए किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर आपने इक्वल में लॉगिन किया। इक्वल में लॉगिन करने के बाद में मास्टर में जाएंगे। मास्टर में जाकर जीआरसी टैग्स पर क्लिक करेंगे। जीआरसी टैग्स पर क्लिक करने के बाद में इस ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ पर मान लीजिए एबीसी दिया हुआ था मैंने, मान लीजिए मैं देता हूँ BCD और इसे सेव कर देंगे। आएगा जीआरसी टैग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। अब ये देखिए जो BCD मैंने दिया था वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में आप यहाँ पर एक्शन के नीचे आप देखेंगे ये एक एडिट बटन आपको दिखेगा। इस एडिट बटन पर ब्लॉक एमआईएस को क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद में जो भी जीआरसी यूजर होंगे हमारे, जिनको की टैग यानी कि जिस ब्लॉक में जितने भी जीआरसी हैं उनकी लोकोस की आईडी आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी, ठीक है। सो एक आईडी मेरे पास है, एक सेकंड रुकिए जरा। ये एक आईडी है, इस तरीके से पूरी लोकस की आईडी लिखना होगा और सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी उस आईडी से उस आईडी में जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस नाम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में टैग यूजर कर देंगे, यूजर टैग सक्सेसफुल, ठीक है। ये काम करना होगा। इसे करने के बाद में तभी आप जो है जो जीआरसी यूजर होंगे यहाँ पर बेसिक प्रोफाइल में यहाँ पर उनको वो ऑप्शन IAM प्रोफाइल को भरने का ऑप्शन यहाँ पर विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे इस चीज को कि जीआरसी टैग्स में जाना है और यहाँ पर अपना ऐड न्यू करना है, और ऐड न्यू करने के बाद में यहाँ पर इसको करना होगा और इसको करने के यहाँ पर इस पे टैग करना होगा और इसे जो है लोगोस की रिसर्च करके और टैग देना होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। और तभी मैं फिर बता देता हूँ कि जब तक ये प्रोसेस फॉलो नहीं होगा जीआरसी यूजर जो है अपनी IAM प्रोफाइल या बेसिक प्रोफाइल जो है वो फिल नहीं कर पाएंगे। और आप सभी ब्लॉक एमआईएस जो है उनको इसमें इस मीटिंग में ओरिएंटेशन में इंक्लूड करने का उद्देश्य यही था कि ये चीज आपको बता दी जाए कि ये चीज जो है हमारी बिल्कुल अलग है, जीआरसी के लिए बिल्कुल अलग है ये चीज। ठीक है, जीआरसी केस के लिए मैं ग्रुप के आईडी से लॉग इन करता हूँ। तो भेज दो, नहीं तो वो तो बहुत 4-5 दिन लगा देगा। गेस्ट उनको समझाना नहीं पड़ेगा। और देखिए ये मेरे पास जो है ये डमी आईडी है, तो इसमें कुछ चीजें चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी। आपकी आईडी पर सब कुछ चलेगा। सो यहाँ पर देखिए आप नीचे नीचे देख पा रहे होंगे केस। तो ये जो केस हैं ये तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। एक है इश्यूज फ्लैग्ड बाय CLF, एक है न्यू केसेस। तो जो भी अभी हमने देखा था कि इशू एस्केलेटेड टू, यानी कि अगर कोई भी इशू जो है वो जीआरसी को एस्केलेट होता है तो वो इस टैब के अंदर यहाँ पर मेंशन होगा। उस ये मैपिंग के थ्रू होगा कि जो भी CLF जो है वो जीआरसी के अंदर आती होगी उसके इश्यूज जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। अगर उस इश्यूज को जो है अगर केस बनाना है तो उस पर हम जो जीआरसी यूजर है वो क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएगा क्रिएट केस। उसके बाद में उस इशू को जो है केस क्रिएट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस जो है केस हमारा सीधा डायरेक्टली हमारे पास आता है, यानी कि जीआरसी यूजर्स के पास आता है, तो ये दूसरा पार्ट है न्यू केसेस। न्यू केसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे न्यू केसेस आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे।
तो ये हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी जो कि हमें वहां पर भरनी है कि ये केस जो है हमारे पास कहाँ से आया। मान लीजिए CLF मेंबर लेकर आए उस केस को, किस डेट को आया ये हमारे पास, तो वो डेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि मान लीजिए फेब में आया, 19 को आया। किस तरीके का केस है ये, अगर ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का केस है तो आप इस पे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे चेक लगा देंगे, टिक कर देंगे। और जब इस पर टिक करेंगे तो इसकी कुछ डिटेल देनी होगी कि किस तरीके का वायलेंस था, ये किस तरीके की हिंसा थी। तो मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस था, ये कब हुई थी हिंसा, वो डेट देंगे। अब जैसे 19 फरवरी को हमने कहा था, तो मान लीजिए 18 फरवरी को इसमें वायलेंस हुई होगी, हिंसा हुई। यूजर जो है वो एंटर करेंगे CLF, BO और सखी मंच। BO की मीटिंग्स और सखी मंच की मीटिंग का डेटा BO एंटर करेंगे, BO यूजर एंटर करेंगे, और CLF सेट की मीटिंग का डेटा CLF यूजर एंटर करेंगे। तीनों ही लेवल में सेम सवाल रहेंगे। अब वो सवाल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, CLF नेम, ये सब अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर मीटिंग डेट आ जाएगी कि किस तारीख को मीटिंग हो रही है। टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर आपको अपने उनके जो है अपने पार्टिसिपेंट्स चुनने होंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट ने ये मीटिंग अटेंड की है। फिर आ जाता है यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी कि जेंडर से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो डिस्कस हुए इसमें। तो जो भी इशू डिस्कस हुए होंगे तो उन पर आप चेक मार्क लगा दीजिए, इशू डेटा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगर कोई और इशू है इनके अलावा तो अदर आप सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप लिख देंगे कि ये इशू और डिस्कस हुआ। इन इश्यूज पर कौन से एक्शन लिया गया, एक्शन की भी पूरी एक लिस्ट हो, और जो भी एक्शन लिया गया है वो उस पर आप चेक मार्क लगा देंगे। इसे करने के बाद में अब अगर ये इश्यूज जो हैं, जो भी इश्यूज यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, अगर वो इश्यूज यहाँ पर रिजोल्व हो गए, इस लेवल पर रिजोल्व हो गए, CLF पर रिजोल्व हो गए, तो ठीक है। तब आप इश्यूज एस्केलेटेड टू में आप यहाँ पर यस और नो लिखा हुआ आएगा, तो आप इसमें नो सिलेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पर रिजोल्व हो गए, अब उससे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये इश्यू जो है वो रिजोल्व नहीं होते, आप इसमें इश्यू एस्केलेटेड टू में आप यस करेंगे, यानी कि ये इश्यू यहाँ पर इस लेवल पर रिजोल्व नहीं हुए, हम ये रेफर कर रहे हैं अगले लेवल पर। आप इसे यस करेंगे। अगले सेक्शन में आपको लिखना होगा, यानी उसमें चूज करना होगा कि किस सेक्शन को आप, किस लेवल को आप ये रेफर कर रहे हैं, ब्लॉक फोरम को कर रहे हैं, GRC को कर रहे हैं, तो इस ये सब लिखा होगा। और मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि कई सारे इश्यूज लिखे हुए हैं। एक इशू ये है, चाइल्ड मैरिज है, फिर फीमेल फीटिसाइड है, फिर गर्ल्स एस्केलेटेड आएगा। अगला सवाल कि कौन से इशू इनमें से जो है आपने एस्केलेट किया। तो आपके पास यही सारे ऑप्शन जो है जो आपने यहाँ पर लिखे हैं, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो जब मुझे डेटा फिल करना होगा, जिस भी मंथ का डेटा फिल करना होगा, मैं उस यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर फील्ड्स जो में डेट का एंटर है, जैसे कि पहला है यहाँ पर मंथ और ईयर, मुझे सिलेक्ट करना है कि किस मंथ का मैं ये डेटा एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और जिस भी साल का डेटा होगा, मान लीजिए 2026 में है और फेब का डेटा है, तो ये यहाँ पर मंथ और ईयर अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर बाकी के 3 सवाल हैं, और ये 3 सवाल जो भी हैं, यही 3 सवाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहेंगे। बस यहाँ पर ब्लॉक के लिए पूछा जा रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल है कि कितना BMMU स्टाफ है जिसको कि जेंडर पर ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पर आप उसका नंबर लिख देंगे कि हमारे इतने स्टाफ को, ब्लॉक स्टाफ को ट्रेनिंग मिल चुकी है। कितने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हैं जिनको कि जेंडर पर ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे। और उन BRPs में से, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में से कितने BRPs हैं जो जेंडर पर डिप्लॉय किए गए, तो वहाँ वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर वही 2 आ जाते हैं, सेव एंड सबमिट। ये डेटा आप यहाँ पर अपना सबमिट कर देंगे। जब आप यहाँ पर डेटा सबमिट कर देंगे तो इस तरह से ये मैंने आपको दिखाया था, ये दिख रहा है आपको उड़ीसा इस तरीके से करके। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर भी डेटा शो होने लगेगा लेवल पर, यानी जिस भी लेवल पर आते हैं आप अपने सब्सिक्वेंट लेवल्स की प्रोफाइल पे देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर GRC है, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पूरा। तो इसी तरह आपके ब्लॉक में जितने भी GRC होंगे, अगर 1 है तो 1, और अगर ज्यादा है तो वो यहाँ पर सारी मेंशन दिखेंगी आपको, 1 के नीचे 1। और उसमें से अगर आपको किसी को भी देखना है, तो जैसे ये एक आई बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये आई बटन आपको मिलेगा, और इस आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डेटा, उन लेवल्स का डेटा आप जो है चेक कर सकते, देख सकते हैं। मैकेनिज्म पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, समरी है, यहाँ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है,
तो इसमें यहाँ पर आकर आप अपनी जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ब्लॉक आईडी से तो स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिसेबल रहेंगे, ब्लॉक से आप आगे अपने कार्ड्स और डैशबोर्ड जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे इसी तरह से हमारा सोशल एक्शन है। सोशल एक्शन में हमारे 3 पार्ट होते हैं, सीएलएफ सोशल एक्शन कमेटी, वीओ सोशल एक्शन कमेटी और सकीमेंट। इसमें जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं इन लेवल्स पर, सीएलएफ, सैक, वीओ सैक और सकीमेंट पर, उन सबका डेटा हमें यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जैसे मैंने ब्लॉक मैनेजर एसआईएस की यानी ब्लॉक लेवल यूजर हुए, तो मुझे अपने ब्लॉक के अंदर जितने भी सीएलएफ सैक हैं, वीओ सैक हैं, सकीमेंट हैं, उनकी मीटिंग्स का डेटा यहाँ पर मिलेगा। सेम इस तरह से जितने भी हमारे इस ब्लॉक के अंदर जितने भी जीआरसी हैं, उनके अंदर जो केसेस हैं वो सारे पर देखने मिलेंगे, कितने टोटल कितने हैं, उनमें से कितने राइट्स एंड एंटाइटलमेंट के हैं, कितने जेंडर बेस्ड वायलेंस और बाकी के सारे इस तरह से डैशबोर्ड आपको ये देखने मिलेगा। तो इस डैशबोर्ड को आप इसी एक नज़र में आप देख सकते हैं कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये आपके लिए एक समरी हो जाएगी आपकी सारी एंट्रीज की हर एक लेवल। जिस तरह से जिस तरह से ब्लॉक लेवल पर देखना है, सेम इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखेंगे और स्टेट लेवल पर भी देखेंगे। यहाँ पर मैं ब्लॉक लेवल से जो है अपना सी लेवल और उसके सब्सिक्वेंट लेवल्स जो हैं उनका डेटा देख पा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं ब्लॉक और उसके सब्सिक्वेंट लेवल्स का डेटा देख पाऊंगा। स्टेट पर मैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और इस तरह सब्सिक्वेंट लेवल्स पर का डेटा मैं देख पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कई सारी रिपोर्ट्स हैं, टोटल ग्रुप्स हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स में। इनमें से ये नीचे के जो हमारे 4 पार्ट्स हैं, ये सारी हमारी कैंपेन की रिपोर्ट है, जो नई चेतना की रिपोर्ट्स हैं वो हैं। और इसके ऊपर जो हमारा बाकी का डेटा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। साथ में आपको एमपी की रिपोर्ट मिल जाएगी, केस मैनेजमेंट रिपोर्ट यानी कि यहाँ पर जो जीआरसी के पास केसेस आते हैं उनकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। और तीसरी हमारा ये है कि हमारी जितनी मीटिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। किसी भी रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं दिखेगी क्योंकि ये डमी आएगी। आपको यहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट दिखेगी और उस रिपोर्ट को आप आगे फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं, आगे कोई और एनालिसिस करना चाहते हैं या उसको कहीं पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर भी ऊपर एक्सपोर्ट का बटन यहाँ पर लगा होगा। इस एक्सपोर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी रिपोर्ट आपकी एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। अब हमारा शुरू होता है डेटा एंट्री पार्ट। तो डेटा एंट्री पार्ट में हमारा सबसे पहले आता है आईएम प्रोफाइल। आईएम प्रोफाइल का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोफाइल। इसमें कुछ सवाल होते हैं जो कि उनका आपको आंसर देना होगा। हर एक लेवल के सवाल अलग अलग होंगे, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसके लिए आपको अलग से जद्दोजहद या कुछ और मेहनत करनी हो। यहाँ पर सिंपल से आंसर हो। और जिस तरह से मैंने ये ब्लॉक लेवल से एंटर किया है, यहाँ पर लॉगिन किया है, तो सबसे पहले मैं जिस लेवल से भी जो भी यूजर होगा वो वाला लेवल मुझे यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद में उसके सब्सिक्वेंट लेवल्स जो है वो मुझे दिखाई देंगे। अगर मैं स्टेट से लॉगिन करूंगा तो सबसे पहले मुझे स्टेट यहाँ पर दिखाई देगा, देन डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, जीआरसी, सीएलएफ, वीओ सैक। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन करूंगा तो पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, फिर ब्लॉक, जीआरसी, सीएलएफ, वीओ और डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से हम जो है सारा डेटा देख पाएंगे। आईएम प्रोफाइल के लिए जो भी डेटा होगा वो सिर्फ आपको एक बार भरना है। ये ऐसा डेटा नहीं है कि इसको आपको बार बार भरना होगा या फिर रेगुलर इंटरवल पर भरना होगा। इसको सिर्फ आपको एक बार भरना है। और अगर इन फ्यूचर मान लीजिए 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ इसके किसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ चेंज आता है, तब आपको इस पर आना होगा और तब इसका चेंज करना होगा। बस इतना इसका आईएम प्रोफाइल का काम रहेगा और ये सब लेवल के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा। सो अभी जैसे मैं ब्लॉक पर हूँ तो मैं ब्लॉक पर आऊंगा, ब्लॉक पर क्लिक करूंगा, आईएम प्रोफाइल के बाद में ब्लॉक पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अभी मैंने ये डेटा एंटर कर दिया था इसमें। नहीं, जब आप पहली बार इसमें डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा ऐड न्यू। ऐड न्यू करके आपको यहाँ पर बटन मिलेगा, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको ऐड न्यू बटन से पहली बार में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ऐड न्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या इस ब्लॉक में जेंडर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के अनुसार एक्टिविटीज हो रही हैं? तो अगर हो रही है तो यस करेंगे, अदरवाइज करेंगे। इस पूरे इक्वल पोर्टल में आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं और सही आंसर सिलेक्ट करने हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पर कि आपको लिखना हो।
टेक्स्ट में कुछ लिखना हो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कोई जो है ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें करेक्ट ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना होगा या फिर नंबर मिलेंगे, उन नंबर को आपको लिखना होगा। सो पहला सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल आ जाता है कि क्या ये ब्लॉक जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से सैचुरेटेड है या नहीं। तो जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होता है? आपके ब्लॉक में सभी CLF, मैं फिर से कह देता हूँ, आपके ब्लॉक में सभी CLF में अगर GPP यानी जेंडर पॉइंट पर्सन है, सखी मंच बना हुआ है, ग्राम पंचायत और CLF फोरम, ग्राम पंचायत लेवल पर सभी फोरम, सभी ग्राम पंचायत पर फोरम्स बने हुए, CLF में फोरम्स बने हुए, तो उस ब्लॉक को हम सैचुरेटेड कहते हैं कि ये ब्लॉक हमारा सैचुरेटेड है जेंडर इंस्टीट्यूशनल। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपकी 10 CLF में 10 ये सब है, एक में नहीं, तब इसका आंसर आप 9 ही सिलेक्ट करेंगे। तब तक इसका 9 रहेगा जब तक कि 10 के 10 CLF में ये सारी चीजें एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। ठीक इस तरह से तीसरा कहता है कि क्या ये ब्लॉक इमर्जन साइट बन सकता है। तो इमर्जन साइट वही ब्लॉक बन सकता है जहाँ की MCLF हो यानी मॉडल CLF हो, GRC। तो अगर ये दोनों चीजें आपके ब्लॉक में है तो उसका आंसर आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आया था क्या इस यहाँ पर जो है ब्लॉक लेवल जेंडर फोरम बना हुआ है या नहीं बना। तो अगर बना है तो यस, अदरवाइज नो। और क्या ये जेंडर फोरम है यानी कि यहाँ पर मीटिंग्स जो है वो रेगुलरली हो रही है या नहीं हो रही, तो उसका आंसर भी आप यस या नो में देंगे। अगला सवाल है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो अगर बनी हुई है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। क्या ये ब्लॉक जेंडर कैंपेन यानी जो हमारा नई सूचना अभी खत्म हुआ है उसमें ये एक्टिविटीज करेगा ये ब्लॉक या नहीं करेगा। तो अगर करेगा तो यस, अदरवाइज नहीं। अगला सवाल आ जाता है कि कितनी CLF ऐसी हैं जो कि इस जेंडर कैंपेन में काम करेंगी। तो जो भी नंबर होगा वो नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, और चाहे तो आप इस बटन से, स्क्रॉल बटन से भी आप जो है इसे नंबर लिख सकते हैं। सेम यही सवाल रहेगा व्यू के लिए कि कितने व्यूज हैं जो जेंडर कैंपेन में एक्टिविटीज करेंगे। तो जो नंबर है व्यूज का वो आप यहाँ पर नंबर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हर जगह आपको 2 बटन शो होंगे, सेव और सबमिट। सेव से आपका डेटा सेव हो जाएगा, आपके पास रहेगा, आप उसमें उसके अंदर बाद में बदलाव कर सकते हैं। सबमिट से डेटा जो है वो जमा हो जाएगा, यानी कि वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, फिर हम उस पर एनालिसिस वगैरह ये सब कर सकते हैं। हमारे पास का मतलब है कि सभी आपसे ऊपर जो भी लेवल्स होंगे ब्लॉक पर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर सारे सब यहाँ पर हम जो है पोर्टल को देखते हैं। पोर्टल का आपने एड्रेस पता ही होगा आपको, equal.locals.in। ये पोर्टल जो है equal.locals.in हमें ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल यूजर्स को ही यूज करना है। बाकी सारे लेवल्स जो है हमारे BU, CLF और GRC ये सब मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करेंगे। सो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ब्लॉक लेवल जो है एंट्री कर पाएंगे, और सेम यही प्रोसेस जो है बाकी सबके लिए फॉलो करना है, चाहे वो SHG हो, BU हो, CLF हो या डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, उन सब यही प्रोसेस ये फॉलो करना होगा। और सभी प्रोसेस हम देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से आपको जो है एंट्रीज करनी है। तो देख ले तो अलग से मांगे सुविधा बना सकते हैं। फोन लगाते हैं। ये मैंने एक ब्लॉग आईडी से लॉगिन कर लिया है। अगर आपको देखना हो कि आपने किस आईडी से, किस रोल से आपने लॉगिन किया है, तो वो आप यहाँ से टॉप राइट साइड में करेंगे और ब्लॉक पे साइज की रोल मिलना जरूरी है। ब्लॉक यूजर्स को ब्लॉक मैनेजर साइज की, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट यूजर्स को मैनेजर साइज की रोल होना जरूरी है। तो ये रोल आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपने अगर कोई और रोल को, मान लीजिए आपने BO या CLF को ब्लॉक लेटर साइज की रोल अगर आपने असाइन कर दिया, तो वो अपने जो है BO और CLF का पार्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो फिर एक GRC ID हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है तो आप उस रोल के साथ साथ मल्टीपल रोल भी उन्हें असाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास GRC का भी चार्ज है, GRC की भी काहो मंगरू अब का करबा, आगे के कर छान उजरबा, काहो मंगरू अब का करबा, आगे के कर छान उजरबा, काहो मंगरू
पगहा तोड़ भैंसिया रोकत बाटे कैसे धरबा काहो मंगरू अब का करबा